वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं। इस क्रम में हम प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा पर आ गए और ये भक्ति काल का भाग 4 है। आइए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रुक्मणी पूनी वैसी मरी गई, कुलवंती सत्सो सती भई, बाहर व भीतर वो हुई, घर बाहर को रहे ना जोई। ये पंक्ति किसकी है आपको बताना है। ऑप्शन है जयासी, ऑप्शन बी मंझन, ऑप्शन सी नूर मोहम्मद, ऑप्शन डी कुतुबन। ये पंक्ति किसकी है? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, ये कुतुबन की पंक्ति है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, कुतुबन के विषय में असंगत है, तो आपको बताना है कि कौन सा पंक्ति जो है असंगत है, जो सही नहीं है कुतुबन के विषय में। ऑप्शन है कुतुबन शेख बुरहान के शिष्य थे, ऑप्शन बी उन्होंने मृगावती की रचना की, ऑप्शन सी इसमें नायिका 3 नायिका होती है, ऑप्शन डी राजकुमार की मृत्यु हाथी से गिरकर हो जाता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इसमें 3 नायिका की नहीं 2 नायिका का जिक्र है, जिसमें एक रुक्मणी नाम की होती है, दूसरा मृगावती। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, मंझन के विषय में असंगत है, आपको बताना है कि कौन सा असंगत है। ऑप्शन है मधुमालती नाम की रचना की, ऑप्शन बी 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा का क्रम रखा गया है, ऑप्शन सी नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका का भी योजना करता है, ऑप्शन डी नायक का नाम ताराचंद और नायिका का नाम प्रेमा होता है। तो कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें नायक ताराचंद और नायिका प्रेमा नहीं, जबकि नायक कौन है इसमें? मनोहर, और नायिका कौन है? मधुमालती। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, देखती पहचानु तो ही यही रूप जेहि छंद्यो मोही, यही रूप बहु अहे छपाना, यही रूप रब सृष्टि समाना। ये पंक्ति किसकी है? आपके सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन है मधुमालती, ऑप्शन बी मृगावती, ऑप्शन सी अखरावट और ऑप्शन डी पद्मावती। ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है, ये जो पंक्ति किसकी है? तो ये है मधुमालती की मधुमालती की। मधुमालती किसकी रचना है? तो ये मंझन की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, बिरह अवधि अवगाव अपारा, कोटि माही एक परेत पारा, बिरह की जगत अविराथा जाही, बिरह रूप ये सृष्टि सबाही। तो ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है कुतुबन, ऑप्शन बी मंझन, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी मोहम्मद शेख। ये किसकी है? ये जो पंक्ति है वो मंझन की है। मंझन ने कौन सी रचना की है? तो मधुमालती की है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ईश्वर की विरह सूफियों को यहाँ भक्ति की प्रधान संपत्ति माना गया है। तो ये जो मंझन है तो विरह का रूप यहाँ दिखाया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, विक्रम धसा प्रेम का वारा, सपनावती कह गई पतारा। तो ये किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है मंझन, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी उस्मान। ये किसकी पंक्ति है? इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, जायसी। इस पंक्ति अगर ये पद देखेंगे तो इसमें जायसी ने अपने समय 4 जो ग्रंथ है उसकी बात की गई है, जिसमें एक मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती, ये 4 रचनाएं का जिक्र करते हैं, जिसमें 2 रचनाएं तो हमें देखने को मिलती है, मधुमालती और प्रेम और मृगावती, जबकि मुग्धावती और प्रेमावती हमें देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, तब घर में बैठे रहे नाही हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दे उचार। ये किसकी पंक्ति है? किन्होंने ये 2 रचनाओं का जिक्र किया है? ऑप्शन है बनारसी दास, ऑप्शन बी नूर मोहम्मद, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ये सही होगा, नूर मोहम्मद, सॉरी बनारसी दास। क्या होगा इसका? बनारसी दास। बनारसी दास की जो आत्मकथा अर्थकथानक, उसमें ये अपने जिक्र करते हैं कि जब हाट बाजार जाना नहीं होता, जब क्या करते, मृगावती और मधुमालती पोथी जो है पुस्तक पढ़ते थे। प्रश्न संख्या 8, दक्षिण के शायर नसरती ने भी संबत 1700 मधुमालती के आधार पर दक्षिणी हिंदी उर्दू में एक प्रेम कहानी लिखी। उसकी ग्रंथ का क्या नाम है वो आपको बताना है। ऑप्शन है मृगावती, ऑप्शन बी गुलशन इश्क, ऑप्शन सी रोजुल हकायत, ऑप्शन डी हंस जवाहिर। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी गुलशन इश्क।
प्रश्न संख्या 9, आपको बताना है जायसी के विशेष में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी, जिसे मोहिदुद्दीन के कहा भी जाता है कि शिष्य थे और ये जायस में रहते थे। ऑप्शन बी आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती थी। ऑप्शन सी बाबर बादशाह की प्रशंसा की है। ऑप्शन डी ये दिखने में सुंदर थे। तो कौन सा कथन से गलत है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ये देखने में सुंदर नहीं थे, ये देखने में कुरूप थे। ठीक। प्रश्न संख्या 10, सन 927 आहा कथा आरंभ बिन कवि कहा, जायसी किस ग्रंथ की बात करते हैं? ऑप्शन ए अखरावट, ऑप्शन बी आखिरी कलाम, ऑप्शन सी पद्मावती, ऑप्शन डी कान्हावत। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। पद्मावत की बात करते हैं, जब पद्मावत के शुरू करते हैं तो हिजरी संवत की बात की गई कि सन 927 में इन्होंने शुरू किया था। अगला प्रश्न, अखरावट में वरमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी बातें कही गई है। तो आपको बताना वो किस छंद में कही गई है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी उलाला। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन बी सही होगा। उन्होंने चौपाई में बात कही गई है। प्रश्न संख्या 12, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी जायसी की अक्षय कृति का आधार पद्मावत है, जिसके पढ़ने से ये प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ था। ऑप्शन सी शुक्ल जी के अनुसार जायसी ने 6 ग्रंथ की रचना की है। ऑप्शन डी जायसी जायस नामक स्थान पर रहते थे। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? जिसमें जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि शुक्ल जी जो है अपने इतिहास ग्रंथ में उन्होंने 6 ग्रंथ की उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसमें पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम आता है। प्रश्न संख्या 13, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती है परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, ये जायसी द्वारा पूरी हुई। ये कथन किसका है? ये एक महत्वपूर्ण कथन है, आपको बताना है कि कथन किसका है। ऑप्शन ए है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कथन किसका है? ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 14, पूर्वा तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है, कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी नामवर सिंह। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बात करते हैं कि इसका जो पूर्वार्ध है वो कल्पित है और उत्तरार्ध को ऐतिहासिक आधार माना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, यहाँ पे 2 खंड है, आपको यहाँ पे मेल करना है कि कौन सा असंगत मेल है। जो ही है मतलब हृदय, हृदय किसका प्रतीक है? सिंगल। ठीक। गुरु किसका है? पद्मावती, नागमती, दुनिया, धंधा, माया, अलाउद्दीन। तो कौन सा गलत है? इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि गुरु जो प्रतीक होता है उसमें जो सुआ होता है, जो तोता होता है, उसको गुरु का प्रतीक माना गया है। जबकि पद्मावती क्या है? तो बुद्धि का प्रतीक माना गया है, सात्विक बुद्धि का। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, सर्व तीर पद्मिनी आई खोपा छोरी किस मुकलाई। ये पंक्ति किसके विषय में कही गई है या किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए सत्यवती कथा, ऑप्शन बी हंसावली, ऑप्शन सी मधुमालती, ऑप्शन डी पद्मावती। इसका जो आंसर होगा वो किसका होगा? क्या होगा? ये ऑप्शन डी सही होगा। पद्मावती की बात कही गई है, ये पद्मावती में देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 17, उस्मान के विषय में असंगत कथन है, आपको बताना है कि जो उस्मान कवि है उसके विषय में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए ये जहांगीर के समय वर्तमान थे, ऑप्शन बी ये 6 भाई थे, ऑप्शन सी ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य हुए, ऑप्शन डी कवि ने योगी ढूंढर खंड में काबुल, बदखा, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंगलदीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? कि जो इसका ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है, वो सही होगा, क्योंकि ये 6 भाई नहीं थे, ये 5 भाई थे। ये 5 भाई कौन थे? तो शेख अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन और खुद जो थे उस्मान।
ठीक, ये 5 भाई थे। प्रश्न संख्या 18, कथा एक में हिये उपाय, कहट मित सो सुनत सुहाई, ये किसकी पंक्ति है? तो आपके सामने ऑप्शन है जायसी, उस्मान, शेख नबी और कासिम शाह। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, उस्मान की पंक्ति है। और ये उस्मान ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो उस्मान ने 2 ग्रंथ लिखे हैं, एक तो चित्रावली, ठीक, चित्रावली। उस्मान के जो नायक और नायिका कौन होते हैं? तो ये भी सुजान नायक होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, आदि होता विधि माथे लिखा, अच्छा चारी पदे हम सीखा, देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पे अमर वचन स अमर रहाई, ये पंक्ति किसका है? ऑप्शन है चित्रावली, ऑप्शन बी मृगावती, ऑप्शन सी मधुमालती, ऑप्शन डी पद्मावती, ये किसका है? ऑप्शन ए सही होगा, चित्रावली की पंक्ति है। चित्रावली का जो नायक है वो कौन है? वो सुजान है, ठीक। ये कहाँ का कथा है? तो नेपाल का, ये भी ध्यान दीजिएगा। राजकुमार का नाम जो राजकुमार जो सुजान है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, ज्ञानदीप रचना किसकी है? तो ज्ञानदीप किसकी है? ऑप्शन ए कासिम शाह, ऑप्शन बी शेख नबी, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी आलम। तो ज्ञानदास जो रचना है वो देखने को जो मिलता है वो किसकी है? तो ये शेख नबी की है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, कासिम शाह ने लिखा है, तो कासिम शाह का ग्रंथ का नाम बताना आपको। ऑप्शन ए ज्ञानदीप, ऑप्शन बी हंस जवाहिर, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी पुष्पावती। इसका आंसर क्या होगा? कासिम शाह। तो कासिम शाह जो ने लिखा है वो हंस जवाहिर नाम का ग्रंथ लिखते हैं, जो कि सूफी काव्य परंपरा में आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, दरियाबाद माज मम ठाऊ अमान उल्ला पिता कर नाव, तहवा मोही जन्म विधि दीना, ये किसका जीवन परिचय मिलता है इस पंक्ति में? आपको बताना है। ऑप्शन है नूर मोहम्मद, ऑप्शन बी कायम शाह, ऑप्शन सी शेख नबी, ऑप्शन डी कासिम शाह। इसका जो आंसर होगा ये कासिम शाह को जीवन की परिचय मिलता है। ये दरियाबाद में उनका जो जन्म होता है, मम ठाऊ मम मिहार है, ये कासिम शाह के विषय में। तो दरियाबाद ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 22, नूर मोहम्मद के विषय में असंगत है, आपको बताना है। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में थे। ऑप्शन बी नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे, ऑप्शन सी इन्होंने फारसी में रोजुहुल हकायत की रचना की है, ऑप्शन डी कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर के राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है, ऑप्शन ई हिंदू मग में पाँव ना रखियो का जो बहुते हिंदी भाकियो, ये पंक्ति जायसी की है। तो कौन सा संगत है? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ई सही होगा, क्योंकि ये पंक्ति जायसी की नहीं है, ये नूर मोहम्मद की है। ये बहुत एक महत्वपूर्ण पंक्ति है नूर मोहम्मद की। प्रश्न संख्या 23, अनुराग बासी, ये पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है इसमें। तो पहले बात ये है, इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है, ऑप्शन बी। दूसरी बात है, इसकी भाषा में प्रति मुसलमानों का भाव है, ऑप्शन सी ये तीनों कथन रामविलास शर्मा ने कही है, ऑप्शन डी शरीर जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यात्म स्वरूप एलिगोरी खड़ा करने की कहानी बांधी गई है। तो जो तीनों बात कही गई है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कही गई है, रामविलास शर्मा की नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 24, कामयाब ये कौन जगावा फिर हिंदी भाके पावा, छारी पारसी कंद नवाते अरुझाना हिंदी रस बाते, ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए नूर मोहम्मद, ऑप्शन बी कासिम शाह, ऑप्शन सी शेख नबी, ऑप्शन डी जायसी। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, नूर मोहम्मद। ये नूर मोहम्मद की पंक्ति है। यहाँ पे 2 पंक्तियां देखने को मिलती है जो हिंदी भाषा को लेकर कही गई है। पहला ये हिंदी मग में पाँव ना रखियो का जो बहुत हिंदी भाकियो, और दूसरा कामयाब ये कौन जगावा फिर हिंदी भाके पावा। ये दोनों पंक्तियां नूर मोहम्मद की है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।